गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स फॉल्स फ्रॉम 5 रुपीज़ पर केजी टू 4 रुपीज़ पर केजी। जो एक्स कमोडिटी है उसके जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए, 5 रुपीज़ से कितने हो गए, 4 रुपीज़ हो गए पर केजी के अकॉर्डिंग। एंड द डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, कंज्यूमर का नाम क्या है ए, फॉर इट राइजेज फ्रॉम 4 kg टू 6 kg। जब कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पहले डिमांड कितनी थी 4 kg, अब कितनी होगी 6 kg। एक्सप्रेस योर ओपिनियन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर बताना है। यहाँ पर मैंने जो ये न्यूमेरिकल था इसको टेबुलेशन फॉर्म में चेंज कर लिया। जो प्राइस थे कमोडिटी के पहले कितने थे 5 रुपीज़ थे, फिर कितने हो गए 4 हो गए 4 रुपीज़, 5 से कितने हो गए 4। जो कमोडिटी की क्वांटिटी थी, ये कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा था पहले, जब 5 रुपीज़ प्राइस थे तब वो 4 यूनिट्स क्वांटिटी की डिमांड करता है। जब प्राइस 5 से 4 हो गए तब कंज्यूमर 4 यूनिट से कितने यूनिट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, 6 यूनिट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। अगर हम कहें तो ये जो कमोडिटी के प्राइस हैं ये इनिशियल प्राइस हैं। चेंजेस हुआ प्राइस में, हम चेंजेस को किससे दिखा रहे थे, P1 से दिखा रहे थे। जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है 4, इनिशियल जो क्वांटिटी है वो कितनी है 4, और जो क्वांटिटी में चेंजेस हुआ Q1 वो कितनी है हमारी 6। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था परसेंटेज मेथड में, और हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। हमारे दो मेथड थे, एक तो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक हमने परसेंटेज मेथड से फॉर्मूला कैलकुलेट किया था P डिवाइड में Q मल्टीप्लाई में चेंजेस इन Q डिवाइड में चेंजेस इन P। अब जो हमारे इनिशियल प्राइस हैं P क्या है हमारा इनिशियल प्राइस, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज P इज द इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितने हैं हमारे 5 रुपीज़ हैं पड़े, P इज इक्वल टू 5। और जो हमारे प्राइस में चेंजेस हुआ P1, 5 से कितने हो गए 4, चेंजेस इन प्राइस। उसके बाद हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 4 यूनिट्स की है, और क्वांटिटी में चेंजेस कितना हुआ, प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी में चेंजेस हुआ 6 यूनिट्स का चेंजेस हुआ। अब हम चेंजेस इन क्यू कैसे निकालेंगे, चेंजेस इन क्यू को निकालने का हमारा फॉर्मूला था Q1 डिवाइड में Q1 माइनस में Q। चेंजेस इन प्राइस को निकालने का था P1 माइनस में P। Q1 कितना है 6 यूनिट्स है, माइनस में Q कितना है 4 यूनिट्स है, 6 माइनस में 4। क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ 2 यूनिट्स का चेंज हुआ। उसके बाद जो हमारे प्राइसेस है P1 कितना हमारा 4 माइनस में 5, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ, हमारे प्राइस 1 रुपीज़ से कम हुए तभी हमारा जो आंसर है वो किस में आया, नेगेटिव में आया। अब जो हमारी ये जो वैल्यू निकल कर आई हम किस में पुट कर देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज P कितना हमारा 5 रुपीज़ है, माइनस का साइन क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है हमारा 5। Q कितना हमारा 4, मल्टीप्लाई में चेंजेस कितना हुआ हमारा, चेंजेस कितना निकल कर आया 2 यूनिट्स का चेंजेस निकल कर आया, और प्राइस में चेंजेस हमारा कितना आया माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 है और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, प्लस के हो जाएंगे। 5 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.5। अब आपसे क्या पूछा गया था कि ओपिनियन रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। जो कमोडिटी एक्स है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर कैसा है, 1 से ग्रेटर देन है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या आएगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या था, जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती थी 1 के इक्वल होती थी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एक सेकेंड क्वेश्चन भी पूछूँ, रेज करूँ कि अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होता, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन डिमांड आपकी 4 यूनिट्स ही रहती है। याद हो तो हमने जो इन इलास्टिक डिमांड थी पूर्णतः बेलोचदार मांग थी, उसमें हमने क्या कहा था, मांग में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, चाहे आपके प्राइस 5 से कितने हो जाए 4 हो जाएँ, या 5 से 4 हो जाएँ, या 4 से हमारे कितने हो जाए 5 हो जाए, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की डिमांड कौन सी होगी, हमारी इन इलास्टिक डिमांड होगी। ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।